बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह पाक आप सब पे अपना रहम करम और फ़ज़ल नाज़िल फ़रमाए। और जितने भी दुख दर्द और तकलीफ़ें हैं अल्लाह पाक उनको दूर फ़रमा दे, आमीन। काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ। ये जो वीडियो है ये तो काफ़ी पहले की मैंने बनाई हुई थी। अ, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला था, इस पे वॉइस ओवर बस सिर्फ रहती थी, एडिटिंग मैंने कर दी थी। तो पैकिंग वगैरह करनी थी, पेशावर जाना था, हमने काफ़ी अरसे के बाद जाना था। तो मैंने काफ़ी प्लान बनाया हुआ था कि काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगी वहाँ पे और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अनलकीली मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको शुगर और बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, और जिसकी वजह से उनके दोनों कान जो थे वो बिल्कुल बंद हो गए थे, कम्प्लीटली बंद थे। तो उस को का ये हुआ उन पे असर कि वो ना डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि किसी की बात नहीं सुन सकती थी। मैं फिर इतने महीनों के बाद मैं गई थी, काफ़ी अरसे के बाद गई थी मैं। ज़ाहिर है लॉकडाउन और उसकी वजह से तो उस वजह से अब मेरी अम्मी और भी डिस्टर्ब हो गई कि ज़ाहिर है फिर ना मेरी आवाज़ सुन सकती थी, ना मैं बातें कर सकती थी उनके साथ। तो बस बहुत ही ना मतलब अच्छा नहीं लगा। बस आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा अम्मी के लिए कि अल्लाह पाक उनको हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना रखे और लंबी ज़िंदगी दे उनको, आमीन। तो आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा उनके लिए। तो बस फिर मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। छोटे-छोटे से क्लिप्स बनाए थे मैंने वहाँ पे, लेकिन फिर इतना मेरा दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को। क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो मेरी अम्मी ज़्यादा शौक़ से देखती है, सुनती है। तो जब उनकी तबीयत ख़राब थी तो बस फिर मेरा भी दिल उदास था, दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कोई भी वीडियो बनाने को। तो आज संडे है तो बस वैसे ही मैंने जब देखा है ये काइन मास्टर खोला है तो इसमें ये वीडियो पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा बस वॉइस ओवर कर लूँगी और फिर इंशाल्लाह मंडे को मैं इसको अपलोड भी कर दूँगी। तो ये जाने से पहले मैंने ये वीडियोस बनाई हुई थी लेकिन फिर पैकिंग और उसमें इतनी मैं बिज़ी हो गई थी कि मैं फिर नहीं अपलोड कर सकी इसको। और मेरी बेटी भी जा रही थी, उसकी भी सारी पैकिंग वगैरह करनी थी, उसको फिर इस्लामाबाद छोड़ना था हमने। यूनिवर्सिटी उसकी खुल गई थी। ख़ैर 2 दिन उसकी क्लासेस होती हैं, बाकी 3 दिन जो है वो उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, फिर यूनिवर्सिटी नहीं जाती उस दिन। और मेरे बेटों के भी स्कूल्स खुल गए हैं। जो एफएससी कर रहा है वो वाला बेटा तो उसकी तो रेगुलर क्लासेस शुरू हैं। और जो मेरा 9th में है बेटा वो उसकी ना 1 दिन छोड़ के वो जाता है, 1 दिन छुट्टी होती है, 1 दिन जाता है वो स्कूल। तो इस तरह ना तो ये जो है ये शामी कबाब बना रही थी, तो तब मेरी बेटी घर पे थी तो वो इसको कूट रही थी। तो बस मैंने सोचा आप लोगों से बात भी कर लूँगी और अब आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह वीडियोज़ मैं करूँगी, अपलोड करूँगी। एक तो वैसे भी सुस्ती भी हो जाती है जब हम आते हैं पीछे से, तो काफ़ी सुस्ती भी हो जाती है, काफ़ी काम भी ज़्यादा होता है, काफ़ी कपड़े इस्त्री करने वाले थे, सफाइयाँ करनी थी। अब तो शुक्र है 2-3 दिनों से मेरी जो काम वाली है वो आती है। हमारी कॉलोनी का लॉकडाउन जो है वो अब 15 सितंबर से खुल गया है, मतलब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। तो अब जितनी भी काम वालियाँ हैं या काम वाले जितने भी लोग हैं तो अब वो आ सकते हैं रेगुलरली ना। वरना पहले ये लोग इन लोगों पे गेट बंद था, ये नहीं आ सकते थे कॉलोनी के अंदर, इजाज़त नहीं थी इनको। तो अब आ सकते हैं, तो बस फिर आ गई थी, कह रही थी कि मुझे रख ले। मैंने कहा मैं ख़ुद करती हूँ, लेकिन फिर वो कह रही थी मेरी मजबूरी है तो मुझे रख लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बस जब तुम्हारी मजबूरी है तो मैं रख लेती हूँ। तो ये मैं कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, तो सबके कपड़े उनकी अलमारियों में रख दूँगी, टॉवल्स को भी रख दूँगी, बेडशीट्स हैं, मेरी बेटी के कपड़े थे और ये सारे ना सबको अपनी-अपनी जगह पे रख दूँगी। और जो प्रेस करने वाले थे वो मैंने उस साइड पे मैंने रख दिए हैं। तो बस आप भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा और मेरी अम्मी के लिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और अब तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा तबीयत उनकी थोड़ी-सी बेहतर हो गई है, इसीलिए मेरा दिल किया है कि मैं वीडियो बनाऊँ। कल से ना कल हफ़्ते का दिन है, हाँ, थोड़ी बहुत ना अब आवाज़ें उनको आ रही थी। काफ़ी डॉक्टर्स के पास लेके गए हैं मेरे भाई और काफ़ी हेवी डोज़ेज़ दिए हैं उन्होंने, तो उसकी वजह से और भी तबीयत ख़राब हो गई थी।
ظاہر ہے وہ کافی کمزور ہے اور میڈیسنز تو کافی تیز ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر ان کی طبیعت خراب تھی۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت گزارا ہو گیا ہے، تھوڑی بہت آوازیں آتی ہیں اب ان کو نا، سنائی دیتی ہے، ایک آدھ بات کی سمجھ آ جاتی ہے، تو بس اب اللہ کرے کہ پورے ان کے دونوں کان جو ہیں وہ کھل جائیں۔ تو بس یہ دیکھیں، یہ جو ہے برگرز میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے، جو شامی کباب میں نے بنائے تھے نا، یہ اسی کے میں نے بنا دیے تھے۔ میں نے ناشتے میں ان کے لیے بنا دیے تھے، اور میری بیٹی کے لیے میں نے کافی ساری چیزیں نا اس طرح ایک ایک دن کر کے میں بناتی تھی، کہ ظاہر ہے پھر اس نے جانا تھا ادھر، ادھر بھی اپنا ہی گھر ہے، میری جیٹانی کا گھر ہے ادھر، ان کے پاس رہتی ہے، وہ بھی یہاں سے زیادہ مزے میں ہے وہاں پہ، لیکن ظاہر ہے پھر ہمارا تو دل کر رہا تھا نا، تو میں پھر اس طرح نا اس کی جو فیوریٹ چیزیں ہوتی تھی روزانہ ایک ایک میں بنا کے دے دیتی تھی۔ تو یہ میں نے پھر ان کے لیے یہ برگرز بنا دیے تھے ناشتے میں، تو ان کو کافی اچھے لگے تھے۔ تو کافی دنوں کے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے، پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہیں، 1 مہینہ تو شاید ہو گیا ہوگا، مجھے تو یاد بھی نہیں لاسٹ ویڈیو میں نے کب اپلوڈ کی تھی۔ تو یہ تو برگرز جو میں نے بنائے تھے، تو میرا چھوٹا بیٹا ہر وقت کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے، تو اس کی تھوڑی سی طبیعت بھی پھر اس برگر کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، حالانکہ میں نے تو گھر میں بنائے تھے، لیکن وہ بیٹھ بیٹھ کے نا اس کا معدہ جو تھا وہ بالکل اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اب اس کو بھی ہم نا ریگولر واک پہ لے کے جاتے ہیں، اب جب میں اور میرے ہسبینڈ جب جاتے ہیں واک پہ، تو اس کو بھی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیٹھا رہتا ہے تو بس پھر ظاہر ہے کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو کھانا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا، اس کو بھوک بالکل نہیں لگتی تھی، اور جو کھاتا تھا تو بس وہ ہضم نہیں ہوتا تھا صحیح سے، تو اب جب واک کرتا ہے تو اب پھر صحیح ہے طبیعت اس کی۔